सबसे पहले आप सभी को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। महाराज, माता बहनों, अगर सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो धनतेरस पर करें। इन चीजों की खरीदारी से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। साल 2025 में धनतेरस कब है? धनतेरस में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है? बर्तन कौन से खरीदना चाहिए? सोना या चांदी खरीदना जरूरी है? झाड़ू कौन सी खरीदें? झाड़ू दीपावली पर या फिर धनतेरस पर किस दिन खरीदनी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में महाराज हम आपको बताएंगे। माता रानी की कृपा से मैं कह सकता हूं कि अगर आप धनवान न बन जाएं तो मुझे बताइए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मेरा यकीन मानिए, आपको दुनिया की कोई ताकत धनवान बनने से रोक नहीं सकती। क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, मैं उसी घर में जाती हूं जिसमें यह 5 चीजें खरीदी जाती हैं। यानी कि धनतेरस पर आप 5 चीज खरीद कर जरूर ले आए। आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी और आपके जीवन में सुख, समृद्धि एवं धन दौलत की प्राप्ति होगी। माता बहनों, 2025 में धनतेरस किस दिन मनाया जाएगा? इस दिन धनवंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं धनतेरस पर शुभ मुहूर्त। महाराज, दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। हम सभी लोग दिवाली और उसके आसपास पड़ने वाले त्योहारों का पूरे साल भर इंतजार करते हैं। दिवाली को दीपों का त्योहार और रोशनी का त्योहार कहा जाता है। यह पर्व पूरे 5 दिन तक चलता है। दीपावली से ठीक पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। दिवाली के इस 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत धनतेरस के साथ होती है। इस दिन भगवान गणेश और धनवंतरी की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन खरीदारी करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान कुबेर की पूजा और नई चीजों को खरीदने से साल भर घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। परंपरा के अनुसार धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और वस्त्र की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर महाराज प्रसन्न होते हैं। लेकिन इतनी महंगी चीजें खरीदना सभी के लिए संभव नहीं होता। हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी सस्ती वस्तुओं का वर्णन है जिसकी खरीदारी से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। अगर आप इस दिन खरीदारी करते हैं तो आपकी संपत्ति में 13 गुना की वृद्धि होती है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त संध्या काल 7:16 से लेकर संध्या काल 8:20 तक। इस समय भगवान धनवंतरी की पूजा कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग शहरों में समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। धनतेरस में खरीदारी का शुभ मुहूर्त सुबह 12:18 से अगले दिन 19 अक्टूबर को रात 24:00 तक सोना, चांदी, बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का यह शुभ समय है। धनतेरस पर सोना खरीदने के लिए आपको 30 घंटे 1 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। इस दिन सोना, चांदी, वाहन, बर्तन, प्रॉपर्टी, आभूषण आदि खरीदना फलदायी माना जाता है। इस दिन खरीदी गई वस्तुएं लंबे समय तक सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी सामग्री बताएंगे जो अगर आप धनतेरस के दिन खरीद कर लाते हैं तो आपके भाग्य बदल जाते हैं। आपकी गरीबी दूर होगी और माता लक्ष्मी का आगमन होगा। जैसे व्यक्ति का भाग्य बदल जाता है उसी प्रकार आपका भाग्य भी बदल जाएगा। आपके घर में सुख और समृद्धि की बारिश होगी, धन दौलत की बारिश होगी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि धनतेरस के दिन कौन सी चीज है जिसे भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। धनतेरस पर सोने और चांदी की खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इन चीजों को खरीदने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन अगर बजट नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को घर में लेकर आते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर बेहद प्रसन्न रहती हैं और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। मित्रों,
धनतेरस पर की गई खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है और इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। दीपावली के पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है और भैया दूज पर समाप्त होती है। 5 दिन चलने वाले इस त्योहार को पंच महोत्सव के नाम से जाना जाता है। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा क्यों है? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी उत्पन्न हुए थे। 2 दिन बाद महालक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई। जब भगवान धनवंतरी आए तो उनके एक हाथ में कलश था, इसलिए धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। इसके साथ ही अधिकांश लोग हर साल झाड़ू भी खरीदते हैं। मत्स्य पुराण के अनुसार झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक है। धनतेरस के दिन घर में झाड़ू लगाने से आर्थिक स्थिति सुधरती है और मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में वास करती है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से पूरे साल हर कार्य में सफलता मिलती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। झाड़ू सदैव साफ हाथ से छुए, भूल कर भी अपवित्र हाथ से स्पर्श न करे। झाड़ू को कभी खड़ा करके न रखें। घर में ऐसा स्थान चुने कि बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की नजर झाड़ू पर न पड़े। धनतेरस से पहले साफ सफाई करें और